जितना तुम बचकर निकलोगे हम टकराएंगे तुमसे, और बगावत किसको करनी है, ये हक की लड़ाई है तुमसे। दोस्तों आज बहुत दिन हो गए थे और बहुत दिल में गुस्सा भरी हुई थी इन सब बातों को लेकर के। मैंने सोचा आज क्यों ना निकाल दी जाए। 5 साल से हम लोग मोदी जी के मन की बात सुन रहे हैं। आज वक्त है कि ये बात मोदी जी के मन तक पहुंचनी चाहिए। आज हमारे मन की बात मोदी जी तक पहुंचती रही है। आज पहली बार मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि वो जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी बातें करने को। सबसे पहली बात तो मैं उन लोगों को जवाब दे दूं जो ये कहेंगे कि ये बात आपको सरकार से शिकायत करनी चाहिए और आप मोदी जी से शिकायत कर रहे हैं। क्योंकि मैं जहां भी पंपलेट पोस्टर देखता हूं, आज चुनाव का दौर है, जहां भी मैं कुछ देखता हूं तो मुझे एक ही बात दिखाई देती है, अब की बार मोदी सरकार, यानी सरकार का नाम बदल के मोदी सरकार हो गया है। आज कोई ये नहीं कहता कि भारत सरकार ने ऐसा किया, आज लोग कहते हैं मोदी सरकार ने ऐसा किया, क्योंकि मोदी जी सरकार का दूसरा नाम बन चुके हैं। तो ये शिकायत आप सरकार से समझ लीजिए चाहे मोदी जी से समझ लीजिए, ठीक है। तो शिकायत क्या है भाई? शिकायत यह है कि मोदी जी आजकल इतने मोदी जी ने इंटरव्यू दिए, पिछले 3-4 साल से मैं लगातार मोदी जी के इंटरव्यू फॉलो कर रहा हूं और देखता हूं कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी ने किसी भी वीडियो में, किसी भी इंटरव्यू में रोजगार की बात नहीं की। रोजगार से वो बचते जा रहे हैं और मोदी जी ये कहते हैं कि हमारा देश युवाओं के हाथ में, आगे आने वाला भविष्य युवाओं के हाथ में होगा। कौन से युवाओं के हाथ में होगा जो आज रोटी के लिए परेशान है? आप किस युवाओं की बात करते हैं? मोदी जी मेरी कसम है आपको कि आपको आप रोजगार पे जवाब देना पड़ेगा। आपने रोजगार दिया तो नहीं, डिमोनेटाइजेशन के बाद आपने 2 करोड़ लोगों से रोजगार छीन लिया। आज लोग दर दर घूम रहे हैं, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलती, सरकारी नौकरी भी नहीं है। क्या हमें नहीं लगता कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो देखे कि अगर 100 लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उसमें कितने लोग ऐसे बच गए जिनको रोजगार की जरूरत है एसएससी यूपीएससी के थ्रू? आप बताइए, यूपीएससी में 1000 वैकेंसी आती है, चलिए बहुत अच्छा चल रहा है। एक एसएससी जिसके बारे में लोगों को नहीं पता हो तो मैं आज बता दूं, एसएससी की इतनी दुर्दशा है। मोदी जी आपने अगर इंटरव्यू देखते हो, आप टीवी फॉलो करते हो तो आपको पता होगा 2017 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया, इतने सारे लोग जमा हुए कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। उस 2017 के आंदोलन को आज 1 साल से ज्यादा हो गया और कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया। आज 2019 चल रही है और 19 में हालात ये हैं कि 2017 का रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ। ये तक हमें नहीं पता कि पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा, किस कगार पे खड़ा हुआ है पेपर। 2018 का पेपर 4 जून से प्लान्ड है, लेकिन आज भी आप किसी बच्चे को पूछो कि तुम्हारा पेपर कब से, उसे पता नहीं है। मतलब 26 दिन पहले बच्चे को यह पता नहीं है कि उसको एग्जाम देना है या नहीं देना। किस भरोसे में वो पढ़े? किस डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं? जब भी कोर्ट में जाते हैं, पिछले 10 हियरिंग से मैं नोटिस कर रहा हूं, 10 हियरिंग हो गई मुझे नोटिस करते करते। ऐसा सुनने में आता है आज ये वाले जज साहब नहीं आए, आज हियरिंग थी तो आज वकील साहब नहीं आए। अरे काय बात का डिजिटल इंडिया है? पहली बात तो कुछ चीजों की प्रायोरिटी होनी चाहिए, और अगर कुछ चीजों की प्रायोरिटी नहीं हुई, कोई बात नहीं, तो डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है? क्यों एक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी स्क्रीन नहीं लगवाई जा सकती कि अगर कोई इंसान अवेलेबल नहीं है तो उससे डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस पे बात की जा सके? बताइए आप। मोदी जी इतने विदेश दौरे कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि डिजिटल इंडिया का यूज जो मोदी जी हमें सिखा रहे हैं वो खुद क्यों नहीं करते। मोदी जी के पास तो इतना बड़ा सेटअप है कि मोदी जी एक बड़ी स्क्रीन अगर लगवा लें तो सारी विदेश मीटिंग यहीं बैठे बैठे हो सकती है। भाई बहुत बुरा हाल देश का हो गया है, लेकिन फिर भी लोग एक ही बात कह रहे हैं, हर आदमी से मिलो वो यही कहता है। खुद मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब लोगों का एक जवाब आएगा, जी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मैंने मान ली ये बात, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मैं कौन सा मोदी जी को हटाने की बात कह रहा हूं? मैं कौन सा कह रहा हूं कि आप बीजेपी को वोट मत दो? मैं तो खुद बीजेपी को वोट दे दूंगा। बताओ, मैं हटाने की बात नहीं कर रहा। अगर मेरे पिताजी कुछ गलत कर रहे हैं तो मुझे उनसे शिकायत करने का हक है। आज देश में ऐसा हो रहा है कि जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलता है लोग कहते हैं तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? अरे हम मोदी जी को हटाने की बात नहीं कर रहे। जो शिकायत मोदी जी से है कि मोदी जी इतनी तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कभी रोजगार पे बात नहीं करते। बहुत ही दुख की बात है। आप मुखर्जी नगर में आके देखिए, जो लोग इस बात से सहमत नहीं है कि यहाँ बच्चों की इतनी बुरी स्थिति है कि रोते हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। वो कि करें तो करें क्या? 3 साल में हमें एक नौकरी नहीं मिल पा रही, एक ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, भविष्य जाएगा कहां? फिर लोग कह देते हैं कि अरे आप एलिजिबल ही नहीं हो, आप में उतना टैलेंट ही नहीं है। अगर टैलेंट नहीं है तो बच्चा ग्रेजुएट कैसे कर लेता है? आप उसे फेल क्यों नहीं करते? आप 10वीं के बाद ही, मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी, मुझे याद आया कि मोदी जी ने एक बार रोजगार पे बात की थी और उस दिन कहा था मोदी ने कि पकौड़ा बेचने वाली बात कही थी। फिर लोगों ने उसको कहा कि इसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने गलत किया है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मोदी जी इतने पढ़े लिखे हैं, क्या वो देश को जानते नहीं है? वो तो खुद कहते हैं मैं बहुत जमीनी स्तर से उठाऊं। वो नहीं समझते कि जनता को कैसी बातें समझ में आएंगी? क्या वो बातें क्लियर नहीं बोल सकते? हर बात का एक्सप्लेन